जब भी गुजरात का नाम लिया जाता है तो ज़्यादातर लोग बिजनेस, इंडस्ट्री और पैशन की बात करते हैं, लेकिन गुजरात को सिर्फ एक इमेज में देखना थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाता है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, नेचर ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट सब एक ही फ्लो में ग्रो हुए हैं। इस स्टेट को समझने के लिए सिर्फ आज की गुजरात देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ा पीछे जाकर पूरी कहानी समझनी पड़ती है। गुजरात इंडिया की वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और अरेबियन सी के साथ लगभग 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा की कोस्टलाइन शेयर करता है। ये इंडिया की सब कोस्टलाइन स्टेट से सबसे लंबी कोस्टलाइन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि आज भी दुनिया का मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र के रास्ते ही होता है। इस नेचुरल एडवांटेज की वजह से गुजरात शुरू से ही ट्रेड और कॉमर्स के मैप पर स्ट्रॉन्ग रहा है। ये कनेक्शन कोई आज का नहीं है। आज से हजारों साल पहले लोथल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, एक एक्टिव पोर्ट सिटी हुआ करता था। मतलब गुजरात के ग्लोबल ट्रेड से रिश्ते मॉडर्न इंडिया के बाद नहीं बल्कि एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम से चले आ रहे हैं। इस हिस्ट्री की वजह से जहां बिजनेस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का माइंडसेट नेचुरली डेवलप हुआ है। टाइम के साथ गुजरात ने कई कल्चर्स को ऑब्जर्व किया और अपनी आइडेंटिटी को इवॉल्व किया। इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है रानी की बाव, जो पाटन में लोकेटेड है। ये सिर्फ एक स्टेप वेल नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि एंशिएंट गुजरात में वाटर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और आर्ट किस लेवल पर थी। इसी तरह चंपानेर भाभागढ़ रीजन गुजरात के पॉलिटिकल और कल्चर हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आज का गुजरात लगभग 6.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ इंडिया का मेजर स्टेट में आता है, जहाँ की एक खास बात यह है कि पॉपुलेशन सिर्फ एक दो शहर में कंसंट्रेट नहीं है। गुजरात के मल्टीपल स्टेट्स और टाउन्स अपने अपने लेवल पर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से अर्बनाइजेशन ज़्यादा बैलेंस दिखता है। अहमदाबाद एक ऐसी सिटी है जहां कल्चर और मॉडर्न डेवलपमेंट दोनों एक साथ कैरी करती हैं। ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है और साथ ही इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और एजुकेशनल हब भी। सूरत दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड पॉलिश हब माना जाता है, जहां दुनिया के ज़्यादातर डायमंड प्रोसेस होते हैं। वडोदरा इंडस्ट्री और कल्चर का बैलेंस एग्जाम्पल है, जहां ग्रोथ सिर्फ बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं है। अक्सर लोग गुजरात को सिर्फ फैक्ट्रीज और हाईवेज से ही जोड़ देते हैं, लेकिन नेचर के मामले में भी गुजरात काफ़ी रिच है। गिर नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है जहां एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। ये गुजरात की बायोडाइवर्सिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। इसी तरह ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो एक बाइट डेजर्ट है, गुजरात को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर लाता है। रण उत्सव के टाइम कल्चर, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी एक साथ ग्रो करते हैं। गुजरात का कोस्टलाइन सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि मारियन लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जामनगर के पास इंडिया का पहला मारियन नेशनल पार्क लोकेटेड है, जहां कोरल रीफ्स और मैरियन इकोसिस्टम मिलता है। ये दिखाता है कि गुजरात का कोस्टलाइन एरिया सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, एकोलॉजिकल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। रिलीजन और स्पिरिचुअल गुजरात के सोशल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल और पलिटाना जैन टेम्पल जैसे प्लेस सिर्फ पिलग्रिम साइट नहीं है बल्कि सेंचुरीज पुरानी फेथ और ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जगह गुजरात को एक स्पिरिचुअल डेप्थ देती है। इसी बीच गुजरात की मॉडर्न आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा सिंबल माने जाने वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी। नर्मदा नदी के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। ये स्टैचू सिर्फ एक माउंटेन नहीं है बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंट्रीब्यूशन को नेशनल सिंबल के रूप में दिखाता है। इस प्रोजेक्ट के बाद केवाड़िया एक सिंपल एरिया से एक ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन गया है। आज जहां रोड, होटल्स, रिवर फ्रंट्स, जंगल सफारी और टूरिज्म बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। ये दिखाता है कि गुजरात में डेवलपमेंट सिर्फ मेजर सिटीज तक लिमिटेड नहीं है बल्कि रिमोट रीजन को भी कनेक्ट किया जा रहा है। अगर इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गुजरात इंडिया की टॉप इंडस्ट्रियल स्टेज में गिना जाता है, जहां बहुत सारा मटेरियल बनता है। लेकिन जहां एक बात क्लियर समझाना जरूरी है, गुजरात अभी भी फुली डेवलप्ड स्टेट नहीं है, ये एक फास्ट डेवलपिंग स्टेट है।
अभी भी कुछ रीजन ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी भी सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गुजरात का डिफरेंस ये है कि जहां डेवलपमेंट को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के रूप में देखा जाता है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में क्लेम्स का रूप नहीं है। गुजरात की असली स्ट्रेंथ ये है कि जहां हिस्ट्री और मॉडर्निटी एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। डेवलपमेंट जहां डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस जर्नी है, और शायद इसी वजह से गुजरात सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन जाता है।